हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की कुछ ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं उनके बारे में। जो बेसिक शेप्स हैं आपके वो नंबर 1 जो है वो हम पढ़ने वाले हैं लाइन। लाइन क्या होती है? तो नॉर्मली ध्यान रखिएगा, लाइन जो है ये लाइन है। नॉर्मली हम इसको लाइन मानते हैं बट ये लाइन नहीं है। ध्यान रखिएगा, लाइन जो है उसके दो जो है वो आपकी क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। इसके ये जो दोनों साइड्स हैं ना वो इन्फिनेटली जो है वो आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब लाइन जो है वो एक उसे कहते हैं, उस फिगर को कहते हैं जिसकी जो लेंथ है ना वो बढ़ती ही जाती है इन्फिनेटली, जो है वहाँ तक ये बढ़ते जाते हैं। और इसके ऊपर जो है वो कितने ही पॉइंट आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जो है वो कितने ही पॉइंट जो है वो मान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी लाइन नहीं है। अगर दोनों साइड में आप एरो लगा देते हैं, इट मीन्स इसको आप इस साइड में जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो और इसमें यहाँ पे जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो जो लाइन होती है उसका कोई डेफिनेट पॉइंट जो है वो नहीं होता है। ये दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जो है वो बढ़ती जाती है। तो वो आपका जो है वो क्या है, लाइन जो है वो है। नेक्स्ट जो आपका फिगर है उसकी अगर बात करें तो वो है आपका रे। रे की अगर हम बात करें तो रे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो था ये आपका क्या है, इट इज़ नॉट लाइन और इट इज़ नॉट रे। रे में क्या होता है, एक जो पॉइंट है वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसका फिक्स रहता है। रे में जो उसका स्टार्ट करने वाला पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है। और वो निकल के जहाँ जाती है उसका जो सेकंड पॉइंट है, यानी जो उसका एंड पॉइंट है ना वो फिक्स नहीं होता है। इसका जो है वो एंड पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं एक साइड से तो ये जो है वो फिक्स है, इट हैज़ वन फिक्स पॉइंट बट अनदर इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना। तो इसका एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है बट एंडिंग पॉइंट जो है उसका जो है वो फिक्स नहीं है। एक साइड में इसको इन्फिनिटी तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी रे हो गई है, ठीक है। तो जैसे आपका सन होता है, तो सन में से जो रेज निकलती है ना वो उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सन होता है बट वो कहाँ तक जाएंगी, ये इन्फिनिटी तक जाती है। इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो डेफिनेट हो बट उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो इनडेफिनेट हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रे कहलाती है। थर्ड जो अपना फिगर आता है वो है हमारा लाइन सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज दिस, इट इज लाइन। लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट जो है वो आप फिक्स्ड ले लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ये जो है ना ये लाइन का ही क्या है, एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है जिसके दोनों जो पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा इस लाइन में से हमने इसको ले लिया है। तो एक जो लाइन होती है ना उसके अगर उसी का एक सेगमेंट जिसके दोनों जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो भी हैं वो क्या हो, फिक्स हों, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, तो उसे आप लाइन सेगमेंट बोलोगे। तो लाइन सेगमेंट इट इज़ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसके दो जो है वो निश्चित पॉइंट होते हैं और इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ लाइन। लाइन का एक टुकड़ा है बट इसकी जो लेंथ है ना वो क्या है, डेफिनेट है। तो देखिए, जो आपका लाइन है और जो रे है, ध्यान रखिएगा, एक तो आपका लाइन और एक आपका जो रे होता है, इनकी जो मेज़रमेंट है, इनका जो मेज़र है वो हम नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज़ ये क्या होती हैं, इन्फिनिटी तक बढ़ती हैं ये, तो इनको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। बट लाइन सेगमेंट जो है उसके दो एंडिंग पॉइंट फिक्स रहते हैं, इसलिए इसे हम मेज़र जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है पैरेलल लाइन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पैरेलल लाइंस। तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइंस है, ऑब्वियसली इसमें जो है वो लाइंस आने वाली हैं, लाइंस का ग्रुप आने वाला है, ठीक है जी। तो देखिए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, यानी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करे। जैसे ये कट कर रही हैं, ये सपोज ये है, ये कट कर रही है, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट दो लाइंस जो हमेशा क्या रहे, सीधी रहे, कितना भी उनको आगे बढ़ा लो ना तो वो क्या करेगी, इट इज़ लाइन, नो इट इज़ नॉट लाइन। इस दोनों के तरफ अगर आप यहाँ पे एरो लगा रहे हैं तो वो ये आपकी लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइंस होती हैं वो आपस में अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा अगर लाइंस का ग्रुप है और ये जो लाइंस का ग्रुप है वो आपस में क्या कर रहा है, ये दिस इज पैरेलल लाइंस। बट अगर यही लाइंस आपस में क्या हैं, अगर काट रही हैं एक दूसरे को तो ये क्या हो जाएंगी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। तो हम अभी दो लाइंस ही लेते हैं, तो ये दोनों लाइंस जो है दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग है, और अगर एक दूसरे को नहीं कट कर रही हैं, बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रह रहा है, कितना भी इसको लेंथ में बढ़ा दो, तो वो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं।
नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो हमारी आती है परपेंडिकुलर लाइन। तो ध्यान रखिएगा, दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर ध्यान रखिएगा ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं, तो ये कर रही हैं 90 डिग्रीज़ के एंगल पर एक दूसरे को। ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्रीज़ है, अगर वो राइट एंगल है, तो वो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं बट राइट एंगल पे, 90 डिग्रीज़ के एंगल पे अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए अब हम सीखते हैं कि जो नंबर 1 है हमारा लाइन, लाइन जो है उसको कैसे, तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है, फिगर है। और देखिए हम लोग जो है वो करते हैं, ये जो है वो आपकी क्या है, लाइन है ना। लाइन पे आपने कोई भी इसका जो नाम है वो 2 पॉइंट दे दिए हैं, दिस इज़ P और Q। तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का नाम बताओ, इस लाइन का नाम बताओ, तो ध्यान रखिएगा लाइन का नाम तो हमें दिख रहा है, दिस इज़ PQ है, बट ध्यान रखिएगा इसके ऊपर हमें ये साइन लगाना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट जिसकी दोनों साइड में एरोज अगर हैं तो वो लाइन कहलाएगी, ठीक है। सेम यही फिगर अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि इसका नाम बताओ, तो ध्यान रखिएगा इसका जो नाम है ना, दिस इज़ ऑल्सो PQ, बट इसके ऊपर जो है वो ध्यान रखिएगा एकदम फिक्स्ड पॉइंट वाला ये अगर ऐसे आप बताते हो और इसके फिक्स्ड पॉइंट बताते हो तो इट इज़ लाइन सेगमेंट। अगर आप इसको एरो से बता रहे हो तो इट इज़ लाइन सेगमेंट। और सेम एक फिगर हम ये बना देते हैं, ये ऐसे जा रहा है और ये इसका जो है वो एक तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है और ये है, तो इट इज़ रे। ये क्या हो गया आपका, रे, और इसका नाम भी PQ ही है। तो इसको आप कैसे बताओगे, तो इसको आप बताओगे PQ और ऊपर जो है वो रे का साइन। ध्यान रखिएगा नाम सारे सेम हैं, बट अगर हम दोनों साइड में एरो लगाते हैं तो वो आपका लाइन PQ हो जाएगा। अगर आप उसके दोनों साइड में एंडिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट लगा देते हो तो वो आपका लाइन सेगमेंट हो जाता है, और अगर एक फिक्स पॉइंट और एरो लगा देते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो ये हमने समझा, जो भी अपने लाइंस वगैरह हैं इनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस जो हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ लाइन। तो देखिए लाइन जो है वो क्या है, तो लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ लेंथ बट नो विड्थ। ध्यान रखिएगा ये बोल रहे हैं विड्थ नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इट हैज़ ओनली लेंथ नो विड्थ, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा एक जो आपकी लाइन होती है ना, उस लाइन के ऊपर क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट। जितने आप पॉइंट देना चाहो उस लाइन पे आप दे सकते हो, विच इज़ एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन इन्फिनेटली। ध्यान रखना, तो दोनों डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में ये जो है वो इन्फिनेटली जो है वो बढ़ती रहती है। तो दिस इज लाइन। नेक्स्ट आता रे। रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का ही एक पार्ट है दैट हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये लाइन का ही एक पार्ट है जिसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट इसका नहीं होता है। इट एक्सटेंड इन्फिनेटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में इसको आप बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना चाहो, इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना चाहो, बट ध्यान रखिएगा चाहे लाइन हो चाहे रे हो, दोनों को ही हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ लाइन। लाइन के ऊपर एक दो डिस्टिंक्ट एक एक्यूरेट आपके पॉइंट्स होते हैं, उनसे अपन इसको बाउंड करते हैं। एंड लाइन सेगमेंट हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, और ध्यान रखिएगा इसे मेज़र किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं, वी कैन मेज़र इट, ठीक है जी, इसको मेज़र कर सकते हैं बट रे और लाइन को मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन आर कोप्लानर स्ट्रेट लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, है ना। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसी टाइप इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन विच व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग है। जो आपकी लाइन है वो है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल, ध्यान रखिएगा राइट एंगल पे, या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्रीज पे। अगर दो लाइनें जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं बट 90 डिग्रीज पे कर रही हैं, राइट एंगल पे कर रही हैं, तो दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो वो जो है वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जो है उसके लिए बेल आइकन जो है उसको दबा लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।